एक छोटे से गांव का एक ईमानदार और गरीब किसान था, रघुनाथ। दिन भर खेतों में हल चलाता और रात को जमीन खोद कर अपने घर के चूल्हे के लिए थोड़ा बहुत कमाई कर लेता। उसकी एक खास बात थी, वो कभी झूठ, चोरी या बेईमान काम नहीं करता था। इसलिए गांव वाले उसे ईमानदार रघुनाथ कहते थे। एक दिन सुबह सुबह वो अपने खेतों के पास जमीन खोद रहा था। तभी उसकी खुरपी किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी साफ की तो एक चमकता हुआ हीरे का पत्थर निकला। ऐसा पत्थर जैसा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसकी रोशनी आंखों को चौंका रही थी। रघुनाथ के दिल में एक अजीब सा डर भी था। ये जो मिला है, क्या ये सिर्फ एक पत्थर है या इसमें कोई राज छुपा है? उसने सोचा पत्थर को गांव के बनिए को दिखाए, पर तुरंत एक अंधेरी परछाई उसके पीछे से गुजर गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई था ही नहीं। उसने पत्थर अपनी झोली में डाल लिया और चुपचाप घर लौट आया। रात को जैसे ही उसने पत्थर को चूल्हे के पास रखा, वो पत्थर धीरे धीरे गर्म होने लगा और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। रघुनाथ घबराकर पीछे हट गया और उस रोशनी के बीच एक खुरदुरी आवाज गूंज उठी। जो इस पत्थर को पाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन या तो धन मिलता है या श्राप। तेरी ईमानदारी ही तेरा फैसला करेगी, रघुनाथ। किसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पत्थर को ढक्कन से ढक दिया, पर उस रात उसकी नींद उड़ गई। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि कोई अनमोल खजाना जमीन के नीचे छुपा है, और लोग रात रात भर खुदाई करने लगे। रघुनाथ चुपचाप सोचता रहा, अगर मैं सच बोलकर ये पत्थर राज में दे दूं तो शायद सबको बचा लूं। लेकिन कहीं ये पत्थर मुझे ईमानदारी की परीक्षा देने के लिए मिला हो? तभी एक रात उसके घर के दरवाजे पर तीन अनजान आदमी दस्तक देते हैं। उनके हाथों में मशाल थी और आंखों में एक ही सवाल, हीरे का पत्थर तेरे पास है ना, रघुनाथ? और बस यहीं से कहानी आगे एक ऐसा मोड़ लेती है जहां हर कदम पे डर, लालच और ईमानदारी की कसौटी उसके सामने होती है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें क्या होता है आगे। ईमानदारी जीतती है या लालच आ जाता है।